बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने मेंटेन में कस्टमर को जो है मेंटेन किया था, उसके बाद हमने टास्क में जो कस्टमर्स है इसकी कुछ एक्टिविटीज़ को हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हमारे पास ये जो ऊपर एक्टिविटी आती है कोटेशन एंड सेल्स ऑर्डर, इसमें हमारे पास ये जो कोटेशन है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोटेशन को डिस्कस करते हैं कि कोटेशन होती क्या है। देखें, जब भी आपके कस्टमर ने आपसे गुड्स परचेज करनी होती है तो उन्होंने सबसे पहले आपको इंक्वायरी भेजनी होती है, तो उस इंक्वायरी के अगेंस्ट आप कोटेशन देते हैं। अब उस कोटेशन में आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिकेशन होती है बमा प्राइस वो आप मेंशन करते हैं, और उसके साथ कुछ टर्म्स अगर आपकी होती है वो भी आप मेंशन कर लेते हैं। तो वो आप अपने कस्टमर को भेज देते हैं। तो कस्टमर आपकी कोटेशन जो है उसको देखते हैं। अगर उसमें आपने जो प्राइस स्पेसिफिकेशन और टर्म्स लिख के भेजी है, अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है तो वो आपको ऑर्डर दे देते हैं। तो जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है परचेज ऑर्डर, तो उसके बाद जो है आप उनको जब गुड्स डिलीवर करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप उनको सेल्स इनवाइस इशू करते हैं। तो इस तरह आपकी जो है सेल्स हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कोटेशन है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कोटेशन को कैसे पीचट्री में मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोटेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है कस्टमर आईडी। यहाँ पे यानी हम उस कस्टमर की आईडी सेलेक्ट करेंगे जिसको हम ये कोटेशन भेज रहे हैं। अगर आपने पहले इस कस्टमर को मेंटेन किया है तो आप यहाँ से सर्च में आके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले इस कस्टमर को मेंटेन नहीं किया तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास चूंकि एक ही कैसर एंड को है, हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास उस कंपनी का नेम और साथ में एड्रेस आ गया। उसके बाद आपके पास शिप टू। अब शिप टू से यहाँ पे मुराद है कि आप जब अपने कस्टमर को गुड्स डिलीवर करेंगे किस एड्रेस पे डिलीवर करेंगे। जब आप अपने कस्टमर को मेंटेन करते हैं वहाँ पे आपने जो एड्रेसेस लिखे होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास है डेट, यानी जिस डेट को आप ये कोटेशन भेज रहे हैं तो आप यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ईयर को जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से बैक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप मंथ को बैक कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है उस के लिए आप जो है यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आज 16 अप्रैल है तो हम यहाँ से 16 अप्रैल कर लेते हैं। उसके बाद गुड थ्रू से यहाँ पे मुराद है कि आपकी जो कोटेशन है ये कब एक्सपायर होगी। अगर आपने जो कस्टमर को कोटेशन दी है उसने आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो जो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट पे ऑटोमेटिकली ये जो कोटेशन है इस सॉफ्टवेयर में कैंसिल हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डेट कोई कर लेते हैं 1 मई। उसके बाद आपके पास कोटेशन नंबर है, यहाँ पे आप कोटेशन नंबर दे देंगे तो यहाँ पे हम 01 दे देते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है ड्रॉप शिप। अब यहाँ पे ड्रॉप शिप से मुराद है कि जो आपका कस्टमर है अगर वो कहे आपसे कि आप मुझे गुड्स डिलीवर करने की बजाय ये गुड्स आप मेरे कस्टमर को डिलीवर कर दें तो आप इस ड्रॉप शिप को टिक कर देंगे, वरना नहीं करना। उसके बाद आपके पास कस्टमर परचेज ऑर्डर, उसके बाद शिप वाया और टर्म्स आ जाती है, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये जब आप अपने कस्टमर को मेंटेन करते हैं उस विंडो में जब आप ये इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो वहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब उसके बाद हमारे पास ये जो पोर्शन है यहाँ पे अब हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी है, यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखेंगे कि आप कितनी क्वांटिटी जो है उसकी जो है ये कोटेशन दे रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आइटम है। अब यहाँ पे आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे कि जिस आइटम की आप कोटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमने इन्वेंट्री आइटम में ये चीज़ें मेंटेन की है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डीवीडी है हम यहाँ पे इस डीवीडी की जो है कोटेशन दे रहे हैं। तो मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन में उसका नेम आ गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे यूनिट प्राइस है। अगर आप यहाँ पे यूनिट प्राइस चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो मेरे पास पहले नंबर पे है मैं उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेरे पास टैक्स है। अगर आपकी ये जो
इन्वेंट्री है, ये गुड्स है, अगर ये टैक्सेबल है तो आप यहाँ से जाके टैक्स जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब उसके बाद जॉब्स है, अगर ये इन्वेंट्री जो है किसी जॉब से रिलेटेड है तो आप यहाँ से जॉब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये देखिए सेल्स टैक्स, अगर आप यहाँ पे सेल्स टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए सबसे पहले जो है टैक्स को मेंटेन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद अगर कोई फ्रेट चार्जेज है आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोटेशन की टोटल अमाउंट जो होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर आप यहाँ से इसको जो है सेव कर लेंगे। अब इसके बाद अगर आप अपनी कोटेशन जो है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओपन में आएंगे। जैसे ही ओपन पे आएंगे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 01 कोटेशन जो है 5000 रुपए की, आप इस पे डबल क्लिक करें तो ये देखिए आप अपनी कोटेशन जो है उसकी विंडो में आ गए। तो यहाँ से अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो आप यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे जो है चेंजिंग करते हैं 5 की बजाय हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी चेंजेस आ जाएंगी और यहाँ से आप जो है इसको दोबारा सेव कर लें। अब दोबारा अगर आपने इसको देखना है अपनी कोटेशन को तो आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो 5000 की कोटेशन थी अब वो 10,000 अमाउंट की हो गई है। तो इस तरह आप कोटेशन बेच सकते हैं और उसके बाद अगर आप कोटेशन में चेंजिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।